हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे अगर हम हिमाचल में बात करें तो लगातार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं जहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट खाली है तो इसको कब भरा जाएगा। तो मैं उनको लगातार बता रहा हूँ कि हिमाचल में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो खाली पदों को भरने नहीं, अपना पेट भरने के लिए प्रदेश में आई है। अगर अभी की हम बात करें तो सरकार की तरफ से आंकड़े दिए जा रहे हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में अभी तक 40,000 नौकरियां दे दी हैं, जबकि अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो 18,000 से ज़्यादा पद भरने को मंजूरी दी गई, कैबिनेट ने ये मंजूरी दी। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें आप लास्ट ईयर की बैच वाइज रिक्रूटमेंट जो कि टीजीटी जेबीटी की हुई, उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से पीजीटी की वैकेंसी फिलअप हुई और छोटी वैकेंसी और भी एडवर्टाइज हुई। लेकिन जो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आप मान के चल सकते हो जिनका कि काफ़ी ज़्यादा वेट हिमाचल में होता है, जैसे कि पटवारी भर्ती हो गया, पंचायत सचिव भर्ती हो गया, जेई सिविल हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल हो गया, जेओआईटी हो गया। अगर जेओआईटी की रिक्रूटमेंट हुई है तो वो पहले की एडवर्टाइजमेंट की वैकेंसी थी, ना कि अभी वो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई। जो कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में पदों को भरने की मंजूरी दी वो अभी तक ना एडवर्टाइज हो पाए हैं। अगर हम बात करें तो ये लगातार उन वैकेंसी की बात करते हैं जो या तो पॉलिसी के तहत इन्होंने रिक्रूटमेंट करी है, जैसे कि वन मित्र भर्ती हो गया, और जल शक्ति विभाग में जो पैरा वर्कर की भर्ती हो गया उसकी लगातार बात करते हैं। तो उस तरह की रिक्रूटमेंट अगर करने पे आए तो इस टाइम तो फिर जो एक सरकार होती है वो तो अपने कार्यकाल में फिर उस हिसाब से 1 लाख नौकरियां जनरेट कर देगी। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ है कि स्थायी नौकरियों की बात करी जाती है तो उसमें वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। अब यहाँ पे आपको भी पता है कि 2022 में पेपर लीक हुआ, जिसके बाद फरवरी 2023 में जो है वो एचपीएसएससी हमीरपुर को बंद कर दिया। तो उसके बाद सरकार ने लगातार ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बात करी और इसके ऊपर आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिलेगी कि क्या पेपर लीक के बाद और एचपीएसएससी बंद होने के बाद ट्रांसपेरेंसी हिमाचल में हुई, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या आपको भर्तियों के लिए वेट करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि नायब तहसीलदार की वैकेंसी रोक के रखी है और एसआई की वैकेंसी रोक के रखी है। लास्ट टाइम पे एसआई की वैकेंसी 2018 में हमें देखने को मिली थी, तो मतलब गैप देख सकते हो। अब 7 साल में एसआई की वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाई। एक बार एडवर्टाइज मतलब हुई, उसको भी सरकार जो वैकेंसी थी उसको कंप्लीट नहीं करवा पाई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी किसी नेता के नेता मतलब अपने जो भी अपना डेटा देते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, किसी भी जो होता है अपनी रैली में हो गया, कहीं पे भी ये बात करते हैं, मीडिया इंटरव्यू के दौरान बोलते हैं, तो इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नौकरियां कहाँ दी गई, किसको दी गई, कब दी गई, कब ये एडवर्टाइज हुई, और जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं वो लोग कहाँ थे जब ये नौकरियां जो है वो एडवर्टाइज हुई। अगर हिमाचल प्रदेश में इतनी नौकरियां दी गई होती तो आज कोई आवाज़ नहीं उठाता। आप मान के चलो कि 2022 में जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट एचपीएसएससी हमीरपुर की थी, 1000 वैकेंसी वहाँ से ब्लॉक करी। एक साल में जो था वो एचपीएसएससी हमीरपुर 3000 से लेके 4000 के बीच में वैकेंसी एडवर्टाइज करता था। अब मान के चलो आपकी 2023 में फॉर एवरेज आप 3500 वैकेंसी मान लो, 2022 की एडवर्टाइजमेंट रोकी, 1000 वैकेंसी वहाँ से, 2023 में 3500 वैकेंसी वहाँ से, और 2024 की बात अगर हम करें तो वहाँ पे भी आप उतनी सेम वैकेंसी मान के चल सकते हो। और 2025 में अप्रैल शुरू हो चुका है, तो लगभग 7000 से ऊपर की वैकेंसी इस टाइम पे क्लास 3 की रुकी है। और ये सब चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह से रिक्रूटमेंट होती है, क्योंकि आयोग का भी अभी कोई अता पता नहीं है। अभी बात चली हुई है कि लास्ट वीक में जो है वो कुछ नई भर्तियाँ एडवर्टाइज हो सकती हैं, और उस तरह से फिर अब देखते हैं। वेट करने के अलावा 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है, वेट के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, तो उसके बारे में भी मैं आपको जल्दी अपडेट करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।